गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जो ये मानव जीवन मिला है उसका आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। कहते हैं मानव जीवन जो होता है वो हमारे प्रारब्ध को ठीक करने के लिए मिलता है। जो हमने गलती की है, जो हमने कुछ गलत कर्म किए थे, उनको सुधारने का मौका मिलता है। बाकी सभी योनियों में ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ भोग योनि होती है, उन्हें भोगना ही पड़ता है ना। लेकिन हम मानव जीवन में महान बन सकते हैं, इतिहास में अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपने माता पिता का सम्मान दिला सकते हैं, पर अन्य में ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो हमारे लिए एक तरह की आशीर्वाद होती हैं, क्योंकि आदमी उन्हीं कठिनाइयों से और बाधाओं को हल करते करते वो मजबूत और पावरफुल बन जाता है, जिसे देश का विकास करता है। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें कुछ वर्ड दिए गए, उसमें कुछ क्या है, मीनिंग जो है या वर्तनी जो है वो अधूरी है, आपको उन्हें पूरी करना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट ये चाहती कि जो बच्चा है वो सिर्फ तोता ना बने, मतलब वो खुद को पढ़े और एक प्रश्न को वो कई तरीके से पूछते हैं। जैसे अगर हम निबंध की बात करें तो पहले केवल निबंध ही मतलब ऐसे ही आते थे, पर आज उसमें क्या हो गया है, ऐसे आ सकते हैं, आपके आर्टिकल आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आ सकता है, या कोई इवन कोई घटना घटी हो उसके बारे में लेकर आ सकता है। उसी प्रकार पहले क्या होता था कि स्पेलिंग फिल करने के लिए आती थी, लेकिन अब 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग जो कि न्यू पॉलिसी है शिक्षा की, उसके अकॉर्डिंग अब जो स्पेलिंग है वो आपसे 3 प्रकार से पूछी जा सकती है। एक तो तरीका आपका, और ये सभी आपके मोस्टली जो ग्रामर है वो सभी आपकी एमसीक्यू में आएगी, और जो 20 नंबर का ऊपर आएगा उसी में पूछा जाएगा। ठीक है, तो विषय ध्यान रखिए कि उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे वो कोई रूल्स पूछ सकते हैं, वो कोई नियम पूछ सकते हैं, या कोई भी मीनिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लोग टेंस क्या है, टेंस को चेंज करना बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू में वो कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग 3 प्रकार की होगी। नंबर तो हो सकता है वो आपसे फिल करवा दे, कोई मीनिंग देकर सही मीनिंग कौन सी है, कोई वर्ड दे देंगे, ये समझ लीजिए वर्ड दे दिया, फिर इसमें से 4 में से कौन सी मीनिंग सही करेक्ट है, तो जो करेक्ट हो आप छाट लेंगे, अपने आप भर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हो सकता है वो लोग आपको 3 मतलब 4 मीनिंग देंगे विकल्प में एमसीक्यू में, उसमें से 4 में से 3 मीनिंग आपकी जो स्पेलिंग उसमें से होगी सही होगी और 1 गलत होगी। 4 मीनिंग में 3 मीनिंग सही होंगी, 1 मीनिंग गलत होगी, तो फिर आपको गलत वाली मीनिंग मतलब मिस स्पेलिंग होगी, उसको छांटना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी क्या होगा, वो लोग 4 मीनिंग देंगे, 4 में से 3 गलत होंगी, और जो मीनिंग करेक्ट होगी वो आपको छांटने पड़ेगा। तो ये विकल्प के माध्यम से या एमसीक्यूज के माध्यम से आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो 3 तरीके से, या तो फिल करने के लिए आ सकता है आपसे, उसे अभी तक जो आ रहा है वो फिल करने के लिए नहीं आ रहा है, जो 2020 से वो क्या आ रहा है, वो आपको 4 विकल्प दे देते हैं, और 4 विकल्प में से 3 विकल्प या तो गलत होते हैं या तो सही होते हैं। अगर 3 विकल्प गलत है तो आपको एग्जामिनर कहेगा कि आप जो मीनिंग सही है उसको लिखिए, या ये मान लीजिए अगर 3 मीनिंग गलत है 1 सही है तो सही को ढूंढिए। ठीक है, या फिर फिल। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, यदि आपको स्पेलिंग सही प्रकार से याद है,
उसके जो अक्षर है वो अगर सही अगर याद है तो आप बिना डरे आराम से कर लेंगे। तो आपको हम फील्ड से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बाकी हम आपको फिर बाद में पढ़ाएंगे। बात एक ही है, अगर आप फिल करना ही सीख लेंगे तो भी आपको करेक्ट और इनकरेक्ट मीनिंग छाड़ लेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं और सभी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में इन्हीं से पूछा जाता है, तो सभी ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं और ये कॉमन मीनिंग भी है, आपके कोर्स में भी है। देखिए पढ़िए, नंबर ऊपर लिखा है FR डबल खालिस्तान ND, तो बताइए कौन सी मीनिंग हुई? तो ये मीनिंग हुई फ्रेंड, FRI और END, ये आप भर देंगे तो बने क्या बनेगी? ये बन जाएगी फ्रेंड। फ्रेंड माना होता है मित्र, है ना, मित्र जो हमेशा साथ देता। कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज इंडीड ए फ्रेंड, मतलब मित्र वो होता है जो हमें कष्ट में मदद करे। तो ये हो गई फ्रेंड, फ्रेंड होता है मित्र, FRIEND। अगला आपको लिखा है पॉसिबल, POSSIBLE। पॉसिबल होता है संभव। कहते हैं हिटलर कहता था कि मेरी जो डायरी है या जो मेरी शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, मतलब हर काम संभव है। पॉसिबल, POSSIBL, पॉसिबल होता है संभव, हर काम संभव। यदि आप लग जाइए, कोई भी बाधा हो, आपको अंग्रेजी ना आती हो, आपको मैथ ना आती हो, बस आप जुट जाइए। ये मान लीजिए जो ये सवाल जो है ना वो हमारा दुश्मन है और हमें इसको हराना है, मेहनत करनी है, आगे मिस कर। जैसे योद्धा होता ना, वो अपने दुश्मन को मारता है, इस प्रकार सैनिक देश के बॉर्डर पर आतंकवादियों को हटाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी सवाल ये तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम आज इससे हार गए और तुमने उसको नहीं लगाया तो जहां तुम्हें समस्या आएगी वहां तुम्हारे सामने वो खड़ा हो जाएगा और तुम तुरंत डर जाओगे, और जब डर गए तो आपका आधा जो हिम्मत है वो वही टूट जाएगी, अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। कहते हैं हमेशा डर के आगे क्या है? जीत है। तो आपको इसी सवाल को इसी समय हरा देना है, कुछ भी हो जाए हरा देना है, कुछ भी हो जाए। आप किसी से कमजोर नहीं हैं, तो बस पढ़ते रहिए आप लोग लगातार। आप किसी विषय में किसी से कम नहीं हैं, बस अपने डर को हटाइए। आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो हंसना है, कभी निकालना है, वो तो कभी निकालेंगे नहीं निकालेंगे। आप अगर अच्छे बन गए तो भी लोग कभी निकालेंगे, आप यदि नहीं अच्छे बन पाए तो भी लोग कभी निकालेंगे। लोगों का काम है कमी निकालना, और कमी निकालने से कभी कभी विकास भी होता है। तो हमें लोगों की बातों पर उचित ध्यान देना है, अनुचित ध्यान नहीं देना है। बस अपना जो कर्म है उसको मजबूती निभाना है, ठीक है, ईमानदारी से निभाना है, बिना अपने आप को धोखा दिए हुए, बिना मम्मी पापा को धोखा दिए हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, पढ़ाई ही वो आपके लिए हिम्मत है जो पूरे विश्व पे आप राज कर सकते हो। तो पढ़िए अगला क्या है। तो पहला हुआ आपका फ्रेंड, फिर होता है मित्र, दूसरा क्या हुआ? पॉसिबल, संभव। अगला क्या हुआ? वैल्यू, ए भी लिखा है, तो VALUA, कीमती या बहुमूल्य, वैल्यूबल मतलब जो कीमती हो, है ना। अगला क्या है? अगला आपको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते हो ना कॉलेज, COLL, ई ध्यान रखना, ई होती है, ए नहीं होती। कहीं कहीं कुछ कापियों में कहीं कहीं ए लिख देते हैं, लिखा होता है, गलत लिखा होता है। COLLEG, कॉलेज मान होता है कॉलेज, याद रखिए हमेशा, COLLEG, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कॉलेज। कॉलेज मान होता है आपको पता ही, जहां आप पढ़ते हैं विद्यालय। कॉटेज, झोपड़ी, COTAGE, झोपड़ी, COTAG, झोपड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्या आपको लिखा है? ऑनेस्ट, ईमानदार, HONEST, लिखते हॉनेस्ट लेकिन पढ़ते ऑनेस्ट। इसके पहले आर्टिकल एन आता है, ए नहीं आता है, क्योंकि जिन शब्दों का हिंदी उच्चारण अगर स्वर होता है तो
तो उनके पहले आर्टिकल एन आता है, ठीक है। अगला क्या है, ये है ऑनेस्ट माने ईमानदार, ये क्या है ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी दोनों मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना। आप लोग ईमानदारी से चलिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। कहा भी आता है कि कहते हैं कि जो भाग होता है ना वो कभी भी कारों का साथ नहीं देता है, भाग भी बहादुरों का साथ देता है। इसलिए आप लोग बहादुर बनिए, मन से पढ़ाई करिए, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हम पहले क्या थे, नहीं आज क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं, इस पर आपको विचार करना है और लगातार पढ़ाई करना है। तो देखिए अगला क्या है, तो ये होगा आपका ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी होता है। अगला क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी PROPER, इसका होता है संपदा, संपदा आपका धन है ना। अगला क्या लिखा है, अगला क्या है फर्नीचर, FUR, ये हो गया आपका आर, नीचर NI, तो FURNITURE, तो फर्नीचर बना होता है फर्नीचर, ठीक भैया। क्या फर्नीचर बन लीजिए, क्या है तो बन जाएगा FURN और यहाँ पे भी RE, ठीक है। फर्नीचर माने फर्नीचर, FURNI, यहाँ पे एन बना इधर ना, NITURE हो गया फर्नीचर, फर्नीचर माने फर्नीचर। अगला क्या है, ये लिखा है IM डबल खालिस्तान RT तो ये आपका है इम्पोर्टेंट, IMP, यहाँ पे हो जाए O, तो IMPORTANT, P के बाद ANT, ठीक है। ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत। अगला क्या है, अगला क्या है अटेंडेंस, ATTENDENCE, अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति। आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% एबव होना चाहिए, तब आपका प्रवेश पत्र आएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका प्रवेश पत्र रोक दिया जाता है, ये बोर्ड का रूल्स है। तो अटेंडेंस माने उपस्थिति। अगला क्या है अर्थ, EAR, अर्थ माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो हमें धैर्य सिखाती है। कहते हैं जीवन में धैर्य रखिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य रखिए। अगला क्या है, अगला है डिसीव, धोखा देना, DECE, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपकी ध्यान की है डिसीव, DECEIV। अगला है वरी, चिंता करना, WORR, एक आर लिखा है यार बने, तो WORR वरी चिंता। ये आपका है परमिट, परमिट आज्ञा देना, परमिट आज्ञा देना किसी को, है ना परमिट, ओके। ये हम लोग को फिल कर रहे हैं आप लोग धन के यहाँ से। यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट माने होता है विद्यार्थी, STUDENT। अलग क्या है बिलीव, विश्वास करना, BELI, यहाँ पे I होगा और यहाँ पे E होगा, बिलीव। वैसे तो अधिकतर मोस्टली स्वर ही भरे जाते हैं, पर मीनिंग का कोई भी रूल्स नहीं है, कुछ भी भरने के लिए आ सकता है।
तो बस एक ही तरीका है, आप स्पेलिंग याद रखिए। यदि आपको स्पेलिंग सही याद है तो वो चाहे छांटने के लिए आए, 3 गलत में एक सही छांटने के लिए आए तब भी आप कर लेंगे, या 3 सही में एक गलत चेक करनी हो वो भी चेक कर लेंगे आप, या 3 गलत में एक सही छांटनी हो वो भी छांट लेंगे आप, चाहे फिल करनी हो आप फिल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं अगला। अगला ये आपकी मीनिंग है कोर्ट, COURT। कोर्ट होता है दरबार, या कोर्ट माने कोर्ट भी होता है, ठीक है। अगला क्या है, ये आपका लिखा है सोर्स। सोर्स माने होता है साधन, SOURC। भले आपके साधन कमजोर हो पर यदि आपकी तपस्या मजबूत है, आपका कर्म मजबूत है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है आपके घर में कमरा ना हो, आपके घर में लाइट ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर जुनून है पढ़ाई के प्रति तो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हिटलर था, वो कहता था मेरी जो शब्दकोश है ना उसमें इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं होगा, जब अगला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बस जुनून जगाइए। तो आप भी पढ़ाई में कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। अपने माता पिता अपने गुरुजनों का कहना मानते रहिए, क्योंकि वो ही आपके जीते जागते ईश्वर हैं। देखिए अगला क्या है, अगला आपका है डिफरेंस, DIFFRENC। डिफरेंस होता है भिन्नता, अलग अलग, अंतर, डिफरेंस, DIFF है ना, RENC। अगला क्या है, सस्पेंस, संदेह होना, SUSPENS, संदेह होना। अगला क्या है, पीस, शांति, PEACE, शांति। ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप इनको याद कर लीजिए और बिल्कुल रट डालिए। तो तक तरह कुछ चीजें होती है जो हमें रटनी पड़ती हैं, तो इन्हें आप रट डालिए, आप बस कर डालिए। अगला आपका यहाँ पे लिखा है आइदर, या तो, EI, ठीक है, आइदर। यहाँ पे होता है नाइदर, ना तो, NEITHER, नाइदर। यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है नेवर, पड़ोसी, NEIGHBOUR, पड़ोसी, है ना भाई, जो बगल में रहता है। यहाँ पे क्या है, टंग, टंग होता है जीभ, लास्ट में क्या होता है, GUE, जहां कहीं भी लास्ट में यू लिखा हो, UE, टंग। यहाँ पे टंग होता है जीभ, इसे मदर टंग, मातृभाषा। मॉनिटर, MONI, कक्षा नायक, यह मॉनिटर माने मॉनिटर। अगला है प्रेयर, PRA, प्रेयर होता है प्रार्थना। कहते हैं जहां पे जब दवा से काम ना चले, जब कोई कार्य आपके बस में ना हो, उसे आप नहीं कर सकते हैं, तो बस उसे ईश्वर के सहारे छोड़ दीजिए। अब सारे छोड़ देना मतलब आप प्रयास करते रहिए और मन में ईश्वर का नाम किए कि ईश्वर, हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, अब मैं आपके भरोसे हूं। तो जरूर ही आपका, अगर आपने ईमानदारी से, मन से, अगर निर्मल मन से अगर प्रार्थना की है तो जरूर सुनता है वो और जरूर आपकी मदद। लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, वो सामने का नहीं करेगा, वो करवाएगा आपसे ही। बस आप कार्य करते रहिए और कहते रहिए कि हे प्रभु, अब मैं हिम्मत हार गया हूं, मैंने अपनी बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है और हम तो जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको ही करना है, तो जरूर ही आपका कार्य पूरा होगा। देखिए क्या लिखा है, तो ये हो गई प्रेयर, प्रार्थना। अगला क्या है, मिसचीफ, शैतानी, MISCHIEF, या दुष्टता। फिर आपका आ गया वही नाइदर, NEIGHBOUR,
THER, नेदर। अगला क्या आपका थीप, चोर, THIEF, थीप माने चोर। अगला आपका सोसाइटी, समाज, SOCIETY, सोसाइटी। अगला फिर आपका आ गया ऑनेस्ट, ईमानदार, HONESTY, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HONEST। अगला क्या है ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज, और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कोई कॉलेज ग्रामर की क्या होती है, GRAMM, और AR ध्यान से, AR होती है, ER नहीं होती, गलती को करना। ग्रामर GRAMM ER होता है, ER नहीं होता। जैसे कॉलेज में COLLEGE होता है। ये दोनों बहुत मीनिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ग्रामर की। अगला आपका है नाइफ, नाइफ होता है चाकू, KNIFE। अगला क्या है पेशेंस, धैर्य, मतलब सॉरी पेशेंस, पेशेंट, मरीज, PATI, पेशेंट। पेशेंट होता है मरीज, PATIENT। अगला क्या है स्पून, SPOON, चम्मच, चम्मच, ठीक है। अगला क्या है कॉलिंग, बुलाना, CALL, बुलाना। अगला क्या है हाइट, ऊंचाई, HEIGHT, ऊंचाई। अगला क्या है कूल, ठंडा, कूल, कूल बेबी कूल, है ना भैया। तो ये आप कहते हैं कितनी मीनिंग हुई 40। तो आप इन्हें याद कर लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यही आपके लिए जीवन में काम देंगी और जीवन में आप उन्नत करेंगे। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड माने होता है मित्र, FRIEND। पॉसिबल माने होता है संभव, POSSIBLE। आपके जीवन में हर काम संभव है, लेकिन कब, जब आप ईमानदारी से करते हैं, ये नहीं कि नौटंकी से करते हैं। आप किताब खोले बैठे, मम्मी को लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग, खेल रहे हैं, गलत बात है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस चीज से बचिए, है ना, ईमानदारी से काम करिए। अगला क्या आपका है वैल्यूएबल, माने होता है बहुमूल। कॉलेज माने आपको पता है विद्यालय होता है। कॉटेज माने झोपड़ी। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। प्रॉपर्टी माने होता है संपदा या धन वैभव। फर्नीचर माने फर्नीचर, कुर्सी मेज, ये सब आ जाता है पूरा आपका। इंपॉर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण। अटेंडेंस माने होता है उपस्थिति। अर्थ माने होता है पृथ्वी। डिसीव माने होता है धोखा देना। वरी माने चिंता। परमिट माने आज्ञा देना। स्टूडेंट माने होता है विद्यार्थी। बिलीव माने होता है विश्वास करना। कोर्ट माने कोर्ट या दरबार। सोर्स माने होता है साधन। भले हो आपके पास साधन ना हो, पर यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से करिए। कोई चीज छोड़िए मत, क्योंकि आज का छोड़ा हुआ दुश्मन वो कल तुम्हें समस्या पैदा करेगा। इसलिए अपने हमेशा जो दुश्मन आपके हैं, जो पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं, आप उनको हल करते जाइए। और जब आप हल करते जाएंगे तो कोई भी आपके सामने खड़े होने की औकात नहीं रखेगा। आपको हर सवाल, हर इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी और आराम से करते जाएंगे। और यदि आपने कोई चीज छोड़ दी कि मुझे ये नहीं आता है, तो गारंटी है जब भी आप असफल होंगे, जब भी आप हारेंगे, उसी सवाल को देखकर हारेंगे। क्योंकि जैसे ही आप उसको देखेंगे, आपकी आधी नदी खत्म हो जाएगी। आप जान जाएंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपको हटाना है।
मेहनत करनी है, कैसे नहीं आएगा? एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, कैसे नहीं आएगा? कहते नहीं, बाधाएं और कठिनाई हमारे लिए आशीर्वाद हैं, क्योंकि ये हमें मजबूत करती हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, सफलता के लिए। तो बस आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जीवन का, आपकी उन्नति से आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ख्वाब जुड़े हुए हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। तो अगला क्या है? अगला क्या है? डिफरेंस माने होता है भिन्नता, सस्पेंस माने संदेह, पीस माने शांति, आइदर माने या तो, नाइदर माने ना तो। देखो पढ़ाया था आइदर आर का प्रयोग, या तो या, नाइदर नार, ना तो ना। नेम माने पड़ोसी, तंग माने जीव, मॉनिटर माने कक्षा नायक, प्रेयर माने प्रार्थना, मिसचिफ माने शैतानी या दुष्टता, नाइदर माने ना तो, थीफ माने चोर, सोसाइटी माने समाज या सोसाइटी, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ग्रामर माने व्याकरण या ग्रामर, नाइफ माने चाकू, के एन आई, इसको लिखते हैं के एन आई, लेकिन पढ़ते हैं नाइफ, इसमें के साइलेंट है। पेशेंट मरीज, स्पून चम्मच, कॉलिंग बुलाना, हाइट ऊंचाई, और कुल माने ठंडा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। तो आप डरिए नहीं, स्पेलिंग जो आपके लिए वो 3 प्रकार से पेपर में आएंगी, या तो फिल करने के लिए वो दे सकते, क्योंकि अब जो नई शनि आई है उसमें हर चीज बदलते रूप में आती है। एप्लीकेशन आर्टिकल, एप्लीकेशन में आपका लेटर है, स्पेलिंग 3 प्रकार से आ सकती है। ग्रामर में अगर बात करें हम, तो अब आपके विकल्प में रूल्स भी आ सकते हैं। पहले सिर्फ ट्रांसलेट करने को आता था, अब कोई भी वो मेन वर्ब देकर उसका फॉर्म पूछ सकता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर 5th फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। या आपसे वो टेस्ट का नाम पूछ सकता है, या कोई सेंटेंस देकर वो कह सकता है आपसे इसको चेंज करिए। तो कुल मिला के जो भी ग्रामर के रूल्स है आपको वो रखने पड़ेंगे। जो 20 नंबर MCQ के आएंगे उसमें आपके ग्रामर भी होगी, और आपकी पोइट्री के भी MCQ होंगे, प्रोज के भी होंगे, और सप्लीमेंट्री भी होंगे। तो बस आप लगातार पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा भारत शिक्षित हो, सिर्फ उसे बुक नॉलेज ना हो, जीवन में गलत क्या है और सही क्या है ये हमें शिक्षा सिखाती है, उसको हमें सीखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।